नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ राजद यानी कि महागठबंधन से यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है समीर कुमार महासेठ, वो उम्मीदवार हैं। वहीं एनडीए गठबंधन से जो ये सीट वीआईपी को गई है, उससे उम्मीदवार हैं MLC सुमन कुमार महासेठ। और अब एलजेपी से उम्मीदवार बने हैं अरविंद कुमार पूर्वे, जो कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मधुबनी जिले में जाने जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के उम्मीदवार अरविंद कुमार पूर्वे जी। तो आइए बात करते हैं अरविंद कुमार पूर्वे जी से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मधुबनी जिले में जाने जाते हैं, ऐसे में आपने भाजपा छोड़कर लोजपा का दामन क्यों थामा और लोजपा के टिकट से क्यों चुनाव लड़ने आए? देखिए अभी जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं कई पदों पर काम किया हूँ। पहले शहरी निकाय मंच में था, जो हमारे घनश्याम ठाकुर ने के कलम के द्वारा हम बनाए गए थे। जिला संयोजक वाणिज्य मंच में भी थे और 2019 में ये जो लोकसभा हुआ है उसमें मैंने विधानसभा सह प्रभारी का काम किया हूं अपने मधुबनी विधानसभा 36 में। और अभी जो पार्टी गठन की थी उसमें मैं क्षेत्रीय प्रभारी था बिहार प्रदेश भाजपा से। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं और प्रदेश के जो नेतृत्व हैं, उनका आशीर्वाद स्नेह हमेशा हमको मिलता गया और मिलता रहेगा, ये मैं जानता हूं। हम पार्टी किस कारण बस छोड़े, उसके कई कारण हैं। जो हमारे विधान परिषद महोदय MLC त्याग भावना नहीं जानते हैं। जिस दिन वो त्याग भावना जान गए तो वो शीर्षस्थ नेता है। आप पिछले 40 साल 50 साल के दशक में जाइए, जो इंसान सिर्फ देता है उसको भगवान बोला गया, और जो लेता देता है उसको मानव बोला गया, और जो इंसान सिर्फ लेता ही है तो उसको रावण बोला गया, और रावण का अंत आ गया। मेरी सीट जो थी, कई नेता लगे हुए थे इस पे। मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 36 में कई नेता उम्मीदवार थे। सारे नेता हम लोग एक साथ बैठक करते थे, मगर एक जो माननीय सदस्य थे, उनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा में बिखराव हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ कार्यकर्ता अपने आत्मशक्ति एकात्म मानववाद से जो पार्टी को सींच किया, वो सीट ही समाप्त कर दिया इन्होंने। मतलब आपको कष्ट है, आपको इस बात का दुख है कि यह सीट भाजपा में नहीं रही और भाजपा के गठबंधन में जो शामिल पार्टी है VIP, उसको मिल गई, इसके लिए आपको दुख है? देखिए, अगर ये कमल फूल छाप लेके चले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काज करता है वो आत्मबल था। अब तो ये सीट ही चली गई बीजेपी की। कमल फूल छाप का सिंबल ही हट गया मधुबनी विधानसभा से, तो इस पर बात क्या करना है? अब आप समझ रहे हैं, आज जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनको कितना ठोस पहुंचा है, उसकी अंदाजा प्रदेश नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व तक सारी जानकारी है। अच्छा अरविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे वर्तमान विधायक और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं समीर महासेठ, वो भी वैश्य समुदाय से आते हैं, और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ, वो भी वैश्य समुदाय से आते हैं, और आप भी वैश्य समुदाय से ही आते हैं। और ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वैश्य समुदाय का जो वोट है मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में, उसका बिखराव होगा, वो बट जाएगा? इस बार मधुबनी विधानसभा 36 में ये एक अलग मैसेज गया है। जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं समीर महासेठ जी,
जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं समीर महासेठ जी और सुमन महासेठ जी, सॉरी, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बेस्ट मतदाता तो एक आप बताइए, तो इन्होंने समीर महासेठ कई दशकों से उनके परिवार विधायक बनते आ रहे हैं और उन्होंने बेस्ट का क्या उपलब्धि है, बेस्ट का जो उपलब्धि होनी चाहिए, एक भी उपलब्धि आप हमको बताइए पहले, तब मैं बताता हूं बिखराव का नतीजा। बताइए आप। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सुमन महासेठ भी एमएलसी रहे हैं, समीर महासेठ विधायक रहे हैं, ऐसे में बैसों के उत्थान के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया? देखिए, बैसियों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी हाल में ही युवा सूरी समाज का कार्यक्रम थे, अरे मधुबनी के नगर के विधायक हैं बैस, समीर महासेठ बैस, सुमन महासेठ बैस। तो बैस जो है एक आरके कॉलेज बना, वो कब का बना हुआ है, सूर्य स्कूल बना, वो भी खंडहर हो गया है। एक केनाल का जो नगर परिषद का है, जो शहर में 3 दिन बारिश हो जाए, सारा बारिश का पानी रोड पे 4-4 फीट रहता है। कैनालों पर अतिक्रमण है पूरी तरह से। अरे आप केनाल पर जो अतिक्रमण है, आप जो विधायक हैं, आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सबका बाइलॉज है। आप बाइलॉज का कभी अध्ययन नहीं किए, लॉ का कभी अध्ययन नहीं किए। आपको ये चीज तो पता होना चाहिए ना कि हम माननीय विधायक हैं, विधान परिषद है, एमएलसी है, एमएलए है, तो कभी क्या कानून का किताब उन्होंने देखा? मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारा परिवार बाबू बलदेवपुर हमारे बाबा लगे, जब 12 साल के बाद इलेक्शन हुआ 2002 में, तो हमारे पिताजी मां चेयरमैन बनी थी उस समय में 2002 में, और एक भी कार्यकाल जो हुआ है, कोई भी एक्ट हुआ है तो उनको कोर्ट दौड़ना पड़ता था, और कोर्ट के डिसीजन से ये नगर परिषद का जो भी गलत काज था उस पर रोक लगाया। आप एक बताइए कि समीर महासेठ कभी, सुमन महासेठ कभी कोर्ट गए हैं? तो आप जनता के लिए क्या काम कीजिएगा? सिर्फ हवाबाजी किए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, नमस्कार किए हैं, ऐसे काम नहीं होती है जनता का। जनता के नज पकड़ के उनके दिल में बसना पड़ता है, तब जाके काम होती है। अरविंद जी, आपका क्या विजन है मधुबनी को लेकर? देखिए, मैं बहुत उम्मीद से आया हूं, और लोक जनशक्ति पार्टी जो हमको टिकट मिला है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व की मदद से थोड़ा हुआ होगा, या अपने बल पे हम लिए हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है पहले उसको सुधार करना, कोई लंबा ख्वाब नहीं देखना, लंबा ख्वाब नहीं पालना। एक विधायक का एक जनता के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी मजबूरियों को डिटेल में लिखा जाता है, और उनकी आवाज को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा बिहार सरकार को। मैं यही कहना चाहता हूं अभिजीत, मन में तो बहुत सारी बातें हैं, ख्वाबी पुलाव नहीं बनाना चाहता हूं मैं। ईश्वर कहीं ना कहीं मुझे शक्ति मिली है, जो इन महारथियों के सामने, महासेठ के सामने मैं हूं। अब मुझे देखना है कि मैं कहां तक अपना कर्म कर पाता हूं। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार अरविंद कुमार पूर्वे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 2 महासेठों की लड़ाई में ये खुद अपने आप को साबित करेंगे और जीत कर दिखाएंगे, और साथ ही जीतने के बाद ये मधुबनी की जनता की आवाज बनेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज, और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।